हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, शनिवार का दिन है। शुक्रवार को शाम को अपने मायके से वापस आ गई थी। रात में करीबन 8:30 बजे अपने घर पहुंची थी। और फिर मायके में मैंने अपने कोई वीडियो भी नहीं बनाए थे। और क्योंकि अब बहुत दिनों में जाते हैं, बच्चों को ही संभाल पाते हैं, फिर बातों में ही कहीं काम कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इस वजह से मैंने फिर वीडियो नहीं बनाए थे। कहीं पर आना जाना भी हो जाता था तो फिर मैंने नहीं बनाए। यहाँ पर बस सुबह से लग गई हूँ अपने काम में। मॉर्निंग का टाइम था तो बस सीधा नहा कर आ गई थी 10 बजे। अपना नहा कर मैंने सारा काम कर लिया था पहले ही, और उसके बाद नहा कर लग गई हूँ खाना बनाने में। खाने में आज बना रही हूँ दाल चावल और रोटी, तो जो कि हमारा यहाँ का डेली का खाना होता है। आपके यहाँ क्या क्या बनता है सुबह मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बस कुछ बर्तन थे थोड़े बहुत, वो साफ़ किए हैं। और जो रोटी वाला कैसरोल था उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि उसको रात के टाइम मैं कभी भी साफ़ नहीं करती हूँ। और कहते हैं, माना जाता है कि इसको कभी भी रात के टाइम साफ़ नहीं करनी चाहिए। तो दाल का कुकर, मतलब दाल हो चुकी थी, दाल में नहाने के पहले ही रख गई थी, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद चावल मैंने नहा कर आकर रखे हैं। और यहाँ पर मैं बस दाल को फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस टमाटर और हरी मिर्च में मैं इसको तड़का लगाती हूँ। और बस यहाँ पर तड़का लगाऊंगी। और थोड़ा सा आज का मौसम क्या बहुत ज़्यादा, मतलब बादल हो रहे हैं, तो बस राई जीरे डाल के हरी मिर्च करी पत्ता डाल दिए थे, साथ में टमाटर डाल दूंगी। तो बस नॉर्मल जो हमारी रोज़ वाली दाल है वो बनाती हूँ। और यहाँ पर हींग डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हींग का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही लाजवाब रहता है और बहुत ही अच्छी दाल बनकर तैयार होती है। इसके बाद बस दाल चावल बन गए थे तो मैंने एक जगह उनको लगा दिया है। और जो मट्ठा था वो मैंने पहले ही बना के रख दिया था, मतलब नहाने के पहले, क्योंकि नाश्ते में मुझे लगा कोई खाएगा तो मैं कर लूँगी, लेकिन फिर किसी ने खाया नहीं था। उसके बाद बस मैंने यहाँ पर मिर्च और तलना भूल गई थी, तो वो मैंने तवे पर ही फ्राई कर दी हैं। और अब लगे हाथ रोटियाँ और सेक लूँगी, क्योंकि अब सब लोगों को भूख लगी है। अभी नाश्ता मैंने नहीं बनाया था आज, क्योंकि मैं सोचा जल्दी खाना ही बना लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने नाश्ता नहीं बनाया। मिर्च में मैंने नमक डाल दिया, थोड़ा सा एक नींबू निचोड़ दूँगी तो खट्टी वाली मिर्च जो है अच्छी बनकर तैयार होंगी। और इसके बाद बस मैंने रोटियाँ डाल ली थी। खाना खा पीने के बाद यहाँ पर कर रही हूँ गैस को क्लीन, क्योंकि रात में थोड़ा बहुत जो खाना बना था मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया था, मैंने साबुन से साफ़ नहीं किया था। और हाँ, रात में खाना नहीं बना था, क्योंकि मैं अपने मायके से ही लेकर आई थी। मम्मी पापा जी थे तो उनके लिए मैं वहीं से खाना ले आई थी। तो बस थोड़ा सा गैस ख़राब हो रहा था और दाल का पानी जो है वो कुकर से गिर रहा था नीचे, इस वजह से पूरी जो गैस स्टोव है वो पूरा ख़राब हो गया है। तो मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया साबुन से, और फिर साफ़ कपड़े से भी साफ़ कर दिया था। तो बस मेरा पूरा खाना बन चुका है। यहाँ पर मैंने दाल चावल पे एक कपड़ा ढक कर रख दी हूँ, क्योंकि इन दिनों जो मक्खियाँ होती हैं, छोटी छोटी छिपकलियाँ होती हैं ना, बहुत ज़्यादा घूमती हैं। तो बस यहाँ पर ढक कर रख दिया। तो उसके बाद हम लोगों ने सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद यहाँ पर जो मैं मायके ले गई थी अपना पूरा बैग, तो मैंने सोचा आज इसको लगे यहाँ समेट ही देती हूँ, क्योंकि अगर वो रखा रहेगा तो फिर तो मेरा 8 दिन तक रखा ही रहने वाला है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है, अगर तुरंत कर लिया जो काम कर लिया, नहीं तो बात के लिए छोड़ते हैं ना, वो काम ऐसे ही हो जाता है पूरा लेट। तो बस मैं जो बास्केट में डेली उस वाले कपड़े रखती थी वैसे ही, कि वो कपड़े में मैंने कई सारे कपड़े एक्स्ट्रा भी रख दिए थे। तो बस वही कपड़े देख रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे जो कि वैसे ही को अब मैं नहीं पहनाऊँगी, उनको अलग कर दूँगी। तो बस वही कपड़े थे। और कुछ ब्लाउज में वहाँ से सिल कर भी लाई हूँ, 3-4 ब्लाउज मैंने वहाँ से ले भी थे। और बस यहाँ पर जो मैं साड़ियाँ नहीं ले गई, मैं सिर्फ अपने ब्लाउज ले गई थी। मिक्स एंड मैच करके मैंने वहाँ पर मम्मी की
साड़ियाँ पहन ली थी, क्योंकि बच्चों के ही कपड़ों में सारा बैग भर जाता था। और मेरा मतलब ऐसा फाइनल था कि शायद अगर हस्बैंड जी छोड़ने जा रहे हैं तो मेरा भाई करने आएगा, तो फिर क्या है एक बैग ही गाड़ी पर आ पाएगा 2 बच्चों के साथ। तो फिर मैं ज़्यादा कपड़े मतलब बच्चों के ही ले गई थी, मेरे कपड़े मैं कुछ भी नहीं ले गई थी। और वहाँ से भी मुझे 1-2 साड़ियाँ लाना था, लेकिन मैं लाना भूल गई। हालांकि कार गई थी लेने के लिए, आराम से आ जाती, लेकिन मैं वो साड़ियाँ लाना ही भूल गई। तो चलिए फिर देखते हैं फिर कभी आ पाती हैं कि नहीं। और जो कपड़े थे वो मैं देख रही थी, शायद स्मेल सी आ रही, लेकिन उनमें स्मेल नहीं आ रही थी। और यहाँ पर बस कुछ मेरे ब्लाउज में निकलते जा रहे थे, कुछ बच्चों के कपड़े भी। तो बेदू के कपड़े तो मतलब वैसे ही कपड़े तो मैं बास्केट में रखते जाती हूँ, विधान के मैं हैंगर से हैंग करके रखती हूँ बाहर। और जो न्यू वाले कपड़े थे मतलब जो आने जाने के लिए पहनाती हूँ वो मैं अलग रखती हूँ। तो इससे आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर वो कपड़े ख़राब भी नहीं रहते हैं और कहीं आने जाने के लिए हमेशा ही कपड़े तैयार मिलते हैं। तो बस जो डेली यूज़ वाले थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। और आज मुझे बहुत ही ज़रूरी काम करना था। चूड़ी के जो डिब्बे थे वो रखे थे मेरे, मतलब मेरे जो चूड़ी बॉक्स थे शादी का था, जो मेरे यहाँ से गया था ससुराल थे, तो सारे मेरे मतलब मायके में ही रखे थे, बहुत दिनों के रखे थे। और कहीं आने जाने टाइम फिर मुझे चूड़ियाँ नहीं मिलती, तो बस आज इनको ही लेकर आ गई थी मैं अपने घर से। तो इनको ठीक कर रही हूँ। इनका हाल क्या हो रखा है अब भी दिखाती हूँ। देखिए जो कवर है ना पूरे निकल गए थे, इनमें प्लाईवुड का काम था तो पूरे इस तरह से निकल गए हैं। तो इसको मैं जो हीटेक्स आता है ना, प्लाईवुड का काम चला था वो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी से चिपका कर देखती हूँ। और बहुत ही अच्छे चिपक गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट है, अच्छे से सेट हो गए थे, निकालने में भी निकल नहीं रहे थे। तो इनको मैंने अच्छे से पहले तो दोनों को बिल्कुल एक एक करके मैंने सारा ऐसे ही सेट कर लिया था गम से चिपका कर। तो मेरे पास 2 हैं और एक मैंने घर पर बनाकर तैयार किया था, मतलब मेरे पास 3 चूड़ी बॉक्स हैं और एक बड़ा चूड़ी बॉक्स मैंने घर पे तैयार किया था। और एक बन किया था जो कि मैं कंगन वगैरह सिंगल वाला वो तैयार किया था। अगर आपको चाहिए उसकी जो DIY है, अगर आपको चाहिए तो आप बोलना ज़रूर, कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो अभी देखिए मैंने इनको इस तरह से चिपका दिया है। चिपकाने के बाद यहाँ पर आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम के बज गए थे 4 काम करते करते। तो बस मैंने बनाई है चाय, तब तक कि वो अच्छे से चिपक जाएंगी। उसके बाद क्या चूड़ियों में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि चूड़ियाँ क्या कुछ बहुत पुरानी भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब दिखने लगी हैं, और कुछ ऐसी है जो कि 1-2 यहाँ रखें 1-2 वहाँ रखें ऐसे ही। तो कहीं गए तो 1-2 चूड़ी निकाली मैच करके पहन गए। तो बस इसी तरह देखिए कहीं कुछ 1-2 चूड़ी यहाँ 1-2 चूड़ी वहाँ ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो आज उनको भी मैंने सेट कर लिया है, क्योंकि बहुत बड़ा काम था, पूरा दिन लगने वाला था। तो जो वेलवेट वाली सारी चूड़ियाँ थी वो मैंने एक तरफ रख दी हैं, और जो चूड़ियाँ 12 वाली भी आती ना वो चूड़ियाँ मैंने अलग रख ली हैं। तो बस वो सारी मैंने आज मिक्स एंड मैच करके मतलब अलग अलग थी तो वो मैंने रख दी हैं, ताकि मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो और आसानी से मुझे मिल सकें। और ये सारी चूड़ियाँ मेरी ड्रेसिंग में आ ही नहीं रही थी, तो मैंने फिर दूसरा ही सॉल्यूशन निकाला है, और क्या निकाला वो भी दिखाऊंगी। और थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि कौन सी चूड़ियाँ रखनी है अपने पास, कौन सी नहीं रखनी है। तो फिर मैंने बोला था कि इनको अलग कर दूंगी, पर मम्मी ने बोला कि नहीं, एक 2 दिन पहन के फिर इनको अलग करना, क्योंकि नई चूड़ियों को कभी भी अलग नहीं करते हैं। ये वाला चूड़ी बॉक्स मैंने बनाया है और एक ये वाला बनाया था, और बाकी के 2 मतलब मैंने खरीदे थे, और एक मेरा मतलब भाभी के मायके से आया था। तो बस सारी चूड़ी आ गई हैं, सिर्फ 2 चूड़ी सेट रह गए हैं। तो बस देखिए मेरी चूड़ियाँ कितनी सुंदर दिख रही हैं, और काफ़ी कलेक्शन भी है। तो आपको कलेक्शन भी देखने को मिल गया है, इतना सारा चूड़ी का कलेक्शन है, कितनी सुंदर लग रही है रंग बिरंगी चूड़ियाँ। तो बस चूड़ी मैंने सेट करके रख दी है, और अब मैं इनको रखूँगी दूसरी अलमारी में, जो कि हम मतलब हमारी टीवी है ना उस कमरे में, उसी कमरे में सारी चूड़ियाँ रखने वाली हूँ। क्योंकि मेरी ड्रेसिंग में पूरे डिब्बे नहीं आ रहे थे, और ये बड़ा वाला तो आ ही नहीं रहा था, मतलब उसके अंदर ही नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा एक डिब्बा यहाँ एक डिब्बा वहाँ, तो फिर मैंने सारे डिब्बे ही एक साथ करके रख दिए हैं। और देखिए मेरी चूड़ियों का कलेक्शन, इसी बहाने आपको चूड़ी कलेक्शन देखने को मिल गया है। उसके बाद देखिए मैंने अलमारी में इस तरह से पूरी चूड़ियाँ रख दी हैं, ताकि मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो और आसानी से मिल सके।
उसके बाद कंघी वगैरह करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ शाम के खाना बनाने के लिए। खाने में आज बना रही हूँ आलू और गवार फली की सब्जी, जो कि मैंने कट कर ली थी। कढ़ाई का जब तक तेल गर्म हो रहा है, जब तक मैंने यहाँ पर आलू भी कट कर लिए। आलू थोड़े से बड़े साइज में कट किए थे। इसके बाद तेल गर्म हो गया था तो जीरा डाल दिया है। साथ में मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और करी पत्ते डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी हल्दी। हल्दी से सब्जी का टेस्ट भी अच्छा रहता है और हमारी पेट तो हींग आप डालें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए प्याज लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट बनाया था मिक्सर में, वो डाल दिया है। साथ में डाल दिया है नमक। तो नमक तो मैं ज़्यादातर प्याज के साथ ही डाल देती हूँ, इससे क्या प्याज हमारी जल्दी भुन जाती है। उसके बाद देखिए मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तीनों मसाले मैं एक साथ डालूंगी। गरम मसाला मैं डालूंगी बाद में, क्योंकि गरम मसाला मैं कुछ कुछ सब्जियों में बाद में ही डालती हूँ, अच्छा टेस्ट आ जाता है। और देखिए प्याज हमारी लगभग भुनने वाली थी, तो उसके बाद बस मैंने जो मसाला घोला था वो डाल दिया है। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे और भूनने के बाद, क्योंकि हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, तो उसके बाद जो गवार फली और आलू थे वो डाल दिए हैं। इसके बाद 2 से 3 मिनट इनको भूनते रहना है। और मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, वो कट करके रख लिए थे, तो वो डालूंगी अभी। लेकिन इनको जब तक कि मैं थोड़ी देर भूनने दूंगी। उसके बाद मैंने टमाटर डाल के इसमें पानी डाल दिया था। वो क्या जब एडिट किया था तो वो डिलीट हो गया, फिर मुझे मिला ही नहीं। इसके बाद जब तक सब्जी पक रही, यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है। आटा थोड़ा सा ही लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा आटा मेरा दोपहर का भी बचा हुआ था और मैंने टाइट आटा लगाया था, क्योंकि दोपहर का आटा मैं इसी के साथ मिक्स कर लूँगी। और क्योंकि वो आटा हो जाता है गीला, और गीले आटे की मुझसे नहीं बनती रोटियाँ, तो मैं इसी के साथ मिक्स कर लेती हूँ। रोटियां भी अच्छी हो जाती हैं और आटा भी अच्छे से मतलब लग जाता है, अच्छा आटा लग जाता है। और इस पर अभी गीला कपड़ा ढककर छोड़ूंगी, क्योंकि गीले कपड़े से आटा खराब नहीं होता है। अभी क्या गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस पर आटा सूखने लगता है तो वो आटा सूखेगा नहीं। इसके बाद देखिए जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो साफ करूँगी, और मम्मी जी लाई थी गाय लगाकर। तो बस मैंने जावन डालने के लिए सारा दूध इकट्ठा कर दिया है। और अभी रात के टाइम मैं मतलब आधा लीटर से ज़्यादा दूध बचा लेती हूँ, क्योंकि विधान को भी चाहिए हॉर्लिक्स में, और विधान भी पीता है साथ में। कभी कभी हमारी गाय सुबह के टाइम नहीं लगती है, तो वो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि बाई चांस अगर गाय नहीं लगेगी तो वो दूध हमारे काम में आ जाएगा। तो यहाँ पर ठंडा था, तो वो मतलब अभी लग के आया था, वो दूध थोड़ा गर्म था, तो वो मैंने इसमें कर दिया। तो इससे क्या चिकनाई जो है बर्तन की चिकनाई जल्दी छूट जाएगी। उसके बाद बस मैं इसमें डालूंगी जावन। और हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन छोड़ एक दिन मट्ठा बनता है, एक दिन छोड़, मतलब कभी कभी डेली भी बन जाता है। इसके बाद देखिए सब्जी हमारी पक चुकी थी, धनिया पत्ती डाल दी है, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। और यहाँ पर विधान को दिखा रहे थे कि ये वाली सब्जी बनी है। बोल रहा था मम्मा गवार फली कैसी रहती, तो मैं उसको दिखा रही थी कि ऐसी सब्जी रहती है। तो इसमें मैंने फिर बाद में गरम मसाला और डाला था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बस पास ही में ही पंखा रखे हूँ। जो टेबल फैन है बहुत पुराना है, लेकिन हवा अच्छी आती है उसमें, तो वो रखे हूँ। और बस सब्जी हमारी बन चुकी है, तो अब डायरेक्ट रोटियां सेकूंगी। लेकिन उससे पहले तरबूज कट करूंगी, क्योंकि तरबूज रखा हुआ था फ्रिज में, मैंने रख दिया था, सुबह लिया था हमने। तो बस वो, क्योंकि हमारे यहाँ रोटी में भी खाते हैं तरबूज, तो वो आधा तरबूज अभी कट कर लूँगी, आधा बाद में हम खा लेंगे। 2 शिफ्ट में हम उतना बड़ा तरबूज खा लेते हैं। तो विधान को बहुत ज़्यादा पसंद है। विधान ने भी फिर रोटी में ही खा के देखा है, और इतना पसंद है कि उसको मतलब 2-2 3-3 जो कली होती है ना, वो एक साथ खा जाता है। तो बस इसके बाद मैंने रोटियां और सेकी थी। तो ये हमारी थाली लग चुकी है। दोपहर की दाल रखी थी, उसमें मैंने तड़का लगा लिया था, ताकि ये भी ख़त्म हो जाए। आम की चटनी और जो तली मिर्ची थी वो दोपहर की थी। तो बस खाना हमारा हो गया था। उसके बाद मैंने किया था अपना फेस वॉश, क्योंकि अभी मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे, और वो भी इसलिए क्योंकि पसीना आता है चेहरे पर, और फिर हम दिन भर काम में लगे रहते हैं, तो उस वजह से मेरे चेहरे पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा दिखने लगे। तो मैंने सोचा इनको अभी फेस वॉश शुरू कर दिया मैंने। हिमालय का जो फेस वॉश है उससे मैंने अपना चेहरा धुलना शुरू कर दिया है। तो ये भी बोल रहे थे कि उसमें एक बार धो के देख लो, अगर उसमें फ़ायदा मिलेगा तो वो यूज़ करो रोज़ के रोज़, नहीं तो मैं नहीं करती थी।
रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और हाँ, अपने रिलेटिव्स में मेरे वीडियो शेयर करते जाएं ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके। और तो चलिए मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।